पानी की बोतल दे देना भैया। साहब मैं तो कुछ बाहर कैंटीन पे खा लेता। अरे नहीं यार, इतना तो बनता है भाई। चलो आज साथ खाना खाते हैं। लो। क्या हुआ राजू, अच्छा नहीं लगा? कुछ नहीं साहब, खाना तो बहुत अच्छा है, बस कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? साहब बचपन से आज तक घर का खाना ही नहीं खाया। अच्छा राजू, आपसे पहले क्या करते थे? उमा, आई। राजू, कहाँ मर गया? पानी लेकर आ। तो कितना भर गया खेत? हाँ हाँ खेत तो भर दिया, बस एक क्यारी रह गई। अच्छा, लाइट तो चल रही होगी अभी? हाँ लाइट तो चल रही है। हाँ, पता ना किस टाइम भाग जाए, लाइट का तो ऐसे ही रहता है। गर्मी हो रही है ना, इस वजह से लाइट दिक्कत कर रही है। अब ये है, आती रहेगी तो अपना भर जाएगा पूरा खेत। आज रात को भर जाएगा पूरा खेत। क्या खड़ा खड़ा क्या कर रहा? चल अंदर। इस लोडे ने पूरे दिन खून पी रखा है, घर का कुछ काम नहीं करता। अरे मेरा बच्चा आ गया, तुमने कुछ खाया है? चलो मैं आपको दूध देती हूँ। इस राजू ने मुझे पूरे दिन परेशान कर रखा है। दिन भर पढ़ता रहता, किचर किचर करता रहता। इसकी पढ़ाई करो बंद और इसे खेत पर ले जाओ, वहाँ खेत पे काम करेगा यो। अभी बालक है, इसे पढ़ने दे। हाँ, यो ही बनेगा पढ़ लिखा कलेक्टर। इसका इलाज मैं ही करूंगी, तुमसे कुछ नहीं होने का है। बहुत परेशान कर रखा है इसने, दिन भर शैतानी करता रहता है। चल राजू, बर्तन साफ कर। ठीक है दादी जी। अरे मेरा बच्चा, कैसा रहा आज का दिन? चलो मैं आपको दूध देती हूँ। भाई मुझे नहीं पीना दूध। अगर मैंने नहीं पिया तो मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। पता ही है तेरी चाल है दूध पिलाने की। भाई तू भी पी ले, वरना तो मैं भी नहीं पीऊंगा। राजू, बर्तन साफ कर लेना। और सुन, कल की रोटी पड़ी होंगी कटोरदान में, उन्हें खा लेना। राजू, तू बर्तन साफ कर रहा है? तेरी चाची को क्या हुआ? वो थक गई है। तू पढ़ ले, मैं साफ कर देता हूँ। नहीं,
चाचू जी, वो अगर आपने धुले तो फिर चाची मुझे बहुत मारेंगी। राजू, तू बहुत समझदार है, एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। जी चाचू जी, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो फिर मैं बड़े होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। यार धर्मपाल के घर का तो मामला बड़ा खराब है यार सचिन, देखा तुमने? वो यार एक छोटा सा बच्चा है यार, उसके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा। सही कह रहे हो भैया, मैं भी गया था उसके घर, छोटे से बालक की दुर्दशा खराब है। मुझे लगा यार उसकी घरवाली कुछ करती कराती ना दिखा है। उसकी लुगाई तो पड़ी रहे, छोटे से बालक से काम करवाती रहे पूरा दिन। इस धर्मपाल से यार बात करनी पड़ेगी। यो आइए धर्मपाल। अब यार आ जा, बैठ, तेरे से कुछ बात करनी है यार। क्या भैया? धर्मपाल, उस बालक की क्यों इतनी हालत खराब कर रखी है तुमने? तो समझाता क्यों ना अपने घरवाले को? उसकी दुर्दशा यार देखी नहीं जाती। सगा भतीजा है यार तेरा, उसका बाप हमारे साथ खेला है, साथ में रहे, गांव में पले बड़े हैं। बाकी हम तो समझा ही सके हैं भाई, पर ये बात है गलती। चल भाई सचिन। आगे बच्चों। चाची, मैं बर्तन धुल लूं? बेटा सब काम हो गए हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाओ और खाना खा लो, फिर मेला देखने चलेंगे। मम्मी, राजू भी हमारे साथ जा रहा है क्या? हाँ बेटा। जा बेटा पकौड़ी लिया, मैं यहीं खड़ी हूँ आगे। अंकल, 50 रुपए की पकौड़ी दे दो। आलू वाले के पास तो भैया बेटा क्यों रो रही हो? मेरे भैया और मेरी चाची खो गई। चाची खो गई? बेटा आपके माता पिता कहाँ हैं? वो तो गए। इस दुनिया में नहीं है? अरे स्वभाव से तो बिल्कुल सुदामा लगते हो। मेरा नाम बेटा श्याम है। आओ चलो मेरे साथ चलो। आओ। अरे मैं तो
क्या होया? चो शोर मचा रहा था। राजू खो गया मेले में। पापा यही छोड़ के आई हैं राजू को मेले में। नमस्ते बाबा। नमस्ते। बाबा वो कार वाले बाबा कहाँ गए? वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। बाबा मैं ये कहाँ हूँ? ये गुरुकुल है बेटा। यहाँ सब ईश्वर के बच्चे हैं। यहाँ वही बच्चे आते हैं जिन्हें ईश्वर स्वयं बुलाते हैं। लेकिन मेरा घर बाबा। कभी कभी ऊपर वाला इंसान से उसका रास्ता छीनकर नई मंजिल की नई दिशा दिखा देता है। बाबा मेरा भाई रोता होगा। जिस रिश्ते में सच्चा प्रेम हो उसे समय भी अलग नहीं कर सकता बेटा। शायद ईश्वर ने तुम्हें यहाँ किसी बड़े कारण से भेजा है। राजू, आज गुरुकुल की सारी विद्या पूर्ण हुई। हमारे पास जो ज्ञान था वो हम तुम्हें सब दे चुके हैं वत्स। ये सब आपका ही आशीर्वाद है गुरुजी। याद रखना राजू, बल बुद्धि और कौशल का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों में ही करना। जी गुरुजी। और हाँ, आप पकवान बहुत अच्छा बनाते हो। समय आने पर इसका सदुपयोग करना, ये भी तुम्हारी एक शक्ति है। ये सब आपका ही आशीर्वाद है गुरुजी। तुम्हारे जीवन की असली परीक्षा आरंभ हुई। परीक्षा? कैसी परीक्षा गुरुजी? गुरुकुल से बाहर की दुनिया बहुत अलग है बेटा। यहाँ लोग अपना फायदा देखकर ही आपसे रिश्ते बनाएंगे। आपके आशीर्वाद से राजू संघर्ष करना सीख गया है गुरुजी। अब तुम्हें अपने कौशल से ही अपना जीवन चलाना होगा। जी गुरुजी। अरे राजू बेटा तुम? गुरुजी आप यहाँ? इतने दिन बाद मिले आप? हाँ बेटा, वो तो गिर गई। गुरुजी, मैंने गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण कर ली है। अब मुझे गुरुकुल से आदेश हुआ है कि मैं बाहर जाकर अपना जीवन यापन करूं। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे लिए क्या आदेश है गुरुजी? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें हिमाचल प्रदेश जाना है। हाँ भाई, क्या क्या काम हो गया अपना? बस ये डक्टिंग लग गई है। अच्छा। और उसके बाद अपना उसके बाद ये मशीन फिट हो गया, डक्टेबल एसी लग गई है, वायरिंग का काम चल रहा है। अच्छा अच्छा, और क्या क्या पेंडिंग है? प्लस वायरिंग रह गई है और उसके बाद ये पाइपलाइन की फिटिंग रह गई है सर। ये कौन है? राजू? हाँ जी। ए राजू, नीचे आ। आराम से। जी साहब। ले भाई, अपने पैसे रख ले।
बाकी तेरा बाद में देखेंगे। ये तो बहुत कम है साहब, कमरे का किराया देना है, सब्जी आनी है। मैं करता क्या है पूरा दिन तू? जितने दे दिए उतने ही रख ले। साहब मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं करी, रोज आया हूँ साहब मैं। ज्यादा ज्ञान तो देवा मत ना, काम करना हो कर ले, नहीं निकल यहाँ से। इसकी जगह यार दूसरा आदमी देख कोई। बाबा सुना है आप हारे का सहारा हो, मैं अपना सब कुछ हार गया हूँ बाबा, मेरा भी सहारा बन जाओ ना। मैंने अपने माँ बाप को बचपन में खो दिया, जिस चाची में मैंने अपनी माँ को देखना चाहा उसने मुझे छोड़ दिया। एक भाई जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था वो भी मुझे छोड़ गया बाबा, सब कुछ छूट गया मेरा, मैं सब हार गया बाबा, मुझे सहारा दे दो ना। अगर बाबा आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया ना, मैं इसी मारकंडे नदी में डूब के अपनी जान दे दूंगा बाबा, मैं टूट चुका हूँ बाबा। बेटा इतनी कम उम्र में हार मान गया? मैं अपना सब कुछ हार चुका हूँ साहब, और आज नौकरी भी हार गया। बेटा इस पते पर चले जाना, बोलना ऋषि पाल ने भेजा है। धन्यवाद साहब, आपने डूबते को सहारा दे दिया। मैं कौन होता हूँ सहारा देने वाला? सहारा देने वाले तो बाबा हैं। साहब मुझे ऋषिपाल सिंह ने भेजा है, नौकरी चाहिए मुझे। कहाँ तक पढ़े हैं आप? साहब मैंने गुरुकुल से विद्या प्राप्त की है, जहाँ मैंने रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया है। मैं गणित की सभी समस्याओं को अतिशीघ्र हल कर लेता हूँ और मैं पाक कला में भी निपुण हूँ। इतनी शुद्ध हिंदी? अच्छा आप एक काम करो, अनोक्षा कंपनी में चले जाओ, वहाँ पे मेरा नाम ले देना। पर साहब अभी मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। पैसे की चिंता मत करो, आप पहले जॉब करो, उसके बाद दे देना पैसे। जी धन्यवाद साहब। नमस्कार जी, वो संजय जी से मिलना था। ऊपर स्टेशन पे जाइए सर। अच्छा ऊपर, हाँ जी। ठीक है। मैडम कहाँ रहती हो आजकल? ना फोन ना बात। सर ऑफिस के इतने सारे काम होते हैं, अगर काम नहीं करूंगे तो सर मेरे को ऑफिस से निकाल देंगे ना। अरे यार हर टाइम काम काम थोड़ी ना, कभी हमारे लिए भी तो टाइम निकालो ना थोड़ा। सर आपके लिए भी टाइम निकाला जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए। मैं राजू, संजय जी से मिलना है, सांगवान जी ने भेजा है। ठीक है बैठिए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, कोई राजू आए हैं और सांगवान जी ने भेजा है और आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है भेज दो। लास्ट वाले केबिन में चले जाना। जी सर आप बोलिए। आप बोलिए ना कुछ। सर मैं क्या बोलूं? कुछ तो बोलिए। संजय जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ।
और मुझे सागवान जी ने भेजा है। बैठिए। सांगवान जी को कैसे जानते हैं? किसी ने उनके पास भेजा था मुझे और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। क्या पढ़ाई की है? मैंने गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की हुई है। अच्छा जी। अभी मेरे पास 2 वैकेंसी हैं, एक मशीन ऑपरेटर की वैकेंसी है, एक डॉक्यूमेंट की। आपका क्या इंटरेस्ट है? आप कहाँ जॉब करना चाहेंगे? आप जो भी काम देंगे मैं जल्दी से जल्दी सीख लूँगा सर। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपकी ड्यूटी लगा रहा हूँ, आज से अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है, आप HR से मिल लो। जी। हेलो, राजू नाम का एक लड़का भेज रहा हूँ मैं, इसे डॉक्यूमेंटेशन में लगा दो, उनको बोल दो इसको काम सिखा देंगे अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाबू, ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। सच बाबू? सच में बाबू, खाना तो बहुत टेस्टी है। आपकी बीवी आपसे खुश हो जाती होंगी। इसका नाम ले लिया, सारा मूड किरकिरा कर दिया। उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। अच्छा, वो तो मुझे पता है, आप बताते हो। चलो खाना खाओ, मुझे वैसे भी बहुत तेज भूख लग रही है। बाबू, चलो मैं आपको मॉल लेके चलता हूँ, आइसक्रीम खा के आते हैं हम लोग। ठीक है बाबू। राजू, बर्तन साफ कर लेना। और सुन, कल की रोटी पड़ी होंगी कटोरदान में, उन्हें खा लेना। ये पता है तेरी चाल है दूध पिलाने की। भाई तू भी पी ले वरना तो मैं भी नहीं पीऊंगा। यार काले आम हम आ तो गए हैं बी फॉर्म करके, लेकिन अब जॉब कैसे लगे? भाई किसी कंसल्टेंट से बात कर लेते हैं। लेकिन कंसल्टेंट तो बहुत सारे हैं, ढूंढे कहाँ? कोई नहीं, मैं एक बार नेट पे सर्च करके देख लेता हूँ। इस पे तो यार श्री श्याम जॉब प्लेसमेंट के नाम से दिखा रहा है। यही सही है, मैंने भी इनका काफ़ी नाम सुना है। तो ठीक है, फिर कल चलते हैं। ठीक है, चलते हैं कल। रेड जान दे। भैया एक बात पूछें आपसे? हाँ बता। भैया आप शादीशुदा हो और भाभी जी को भी धोखा दे रहे हो, और ये जो लड़की आती है आप इसे भी धोखा दे रहे हो। अबे पैदल है क्या, सब चलता है। पर भैया जब आप भाभी जी से रात को बात करते हो वीडियो कॉल पे, तब तो ऐसा लगता है आप बहुत प्यार करते हो उनसे। अबे ये सब छोड़, सुन, चल तेरी गर्लफ्रेंड बनवा दूँ। नहीं भैया, हमें नहीं बनाना, क्योंकि रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है, पर जब वो छूटते हैं ना बहुत दर्द होता है। पर आप नहीं समझेंगे इस बात को।
अबे छोड़ ये सब, पर एक बात बताऊं, तू खाना बहुत टेस्टी बनाता है। कंपनी वालों ने तुझे यहाँ भेज के ये तो मौज कर दी। पता मेरी बाबू क्या बोल के गई आज? बाबू खाना बहुत टेस्टी। नमस्ते सर। सर हमें जॉब चाहिए थी, हम दोनों ने बी फार्म किया हुआ है सर। अच्छा, आप ऐसा करिए, नौक्षा लेबोरेटरीज चले जाइए। सर वहाँ वैकेंसी तो है ना? अगर मेहनत करने का दम है तो वहाँ नौकरी भी है और भविष्य भी। थैंक यू सर। सर कभी आप अपनी चेयर पे ही बैठ जाया करो, अगर ऑफिस में हम दोनों की पोल खुल गई ना तो आपको पता है फिर कितना बुरा होगा। जाइए। क्यों इतना परेशान होती हो बाबू? और मेरा बस चले तो यहीं अपनी चेयर लगा लूँ। सर प्लीज़ आप मुझ पे थोड़ा तरस कर लीजिए मुझे। जी बताइए। मैम संजय सर से मिलना था, सांगवान जी ने भेजा है। एक सेकंड। हेलो सर, सांगवान जी ने भेजा है, कोई मिलने आया है सर आपसे। ठीक है सर, लास्ट वाली केबिन में चले जाइए। ओके थैंक यू। कहाँ से आ जाती हो डिस्टर्ब करने? सर आपको पता है मेरा रिसेप्शन का वर्क है, तो जायज़ बात है कि कोई ना कोई आता रहेगा। मे आई कम इन सर? कम इन। थैंक यू सर। ठीक है, आप लोगों को मैं क्यूए के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप दोनों की नौकरी पक्की। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक। हेलो, ये दो बंदे आए हैं, कुणाल और नीति। इनको क्यूए डिपार्टमेंट में भेज दीजिएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। दो दिन के बाद ऑडिट है, 2 दिन तक किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। कल सुबह तक मुझे सारे डॉक्यूमेंट मेरे टेबल पर चाहिए, कंप्लीट बिल्कुल। ऑडिट? इतने पैसे ना मिलते।
राजू, राजू। नमस्ते। बाकी सब कहाँ हैं? वो तो सर रात चले गए थे सारे। ओह शिट, फिर तो फाइल भी कंप्लीट नहीं हुई होंगी। नहीं सर, फाइल कर दी मैंने सारी। तूने सारी फाइल कंप्लीट कर दी? हाँ सर। वाह राजू वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया राजू। राजू, रात से तुम काम कर रहे हो, भूख लगी होगी, आओ आज साथ नाश्ता करते हैं। कमाल है राजू, जिसमें मेहनत और हुनर हो, उसके संघर्षों की रात एक ना एक दिन खत्म हो ही जाती है। साहब, ईश्वर का सर पे हाथ और सही आदमी का साथ होना तो इंसान पार उतर ही जाता है। अच्छा राजू, खाने में क्या अच्छा बनाते थे? साहब, खाना तो मैं सभी अच्छा बना लेता हूँ। वहाँ पर गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाता था साहब मैं। सब मेरे गोलगप्पों की तारीफ करते थे वहाँ। सैफ साहब, कुछ मीठा हो जाए। अरे नीति, क्या हुआ? कुणाल, सच बताऊं, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? यहाँ सैलरी कितनी कम है। अपने कॉलेज के दोस्तों को देखो, कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा है और कोई बाहर चला गया, और हम यहाँ। नीति, एक बात पूछूं? हाँ। हमें यहाँ ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हुआ? यही कोई 6-7 महीने। तो 6 महीने में तुम्हें CEO वाली सैलरी चाहिए? मजाक मत करो यार, मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ नीति। हम दोनों फ्रेशर हैं और कॉलेज से निकलते ही कोई हमें बड़ी पोस्ट पर नहीं बैठा देगा। यहाँ का माहौल देखो, यहाँ कोई राजनीति नहीं है। यहाँ के बंदे देखो कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं। हाँ, ये बात तो है। फिर यहाँ ये देखो ना, सीखने को कितना मिल रहा है। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाने दो, उसके बाद जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ चले जाना। पता है, कभी कभी ना तू मोटिवेशनल स्पीकर जैसे बोलता है। और तुम एकदम HR की तरह परेशान हो जाती हो। चल, अब घर चलते हैं, शाम हो गई है, बाकी दुनिया की टेंशन कर लेंगे। हाँ। अरे बाबू, तुम्हें तो मेरा पता ही है, मैं किसी के नीचे दब के काम नहीं करता। छोड़ो ये सब, कुछ प्यार भरी बातें बोलो ना। ए मेरी जान, कुछ प्यार भरा तो बोल दो। हाँ। बोले बाबू ने खाना खाया? चलो बाबू, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय, लव यू। आ गया भाई कंपनी का होने वाला मालिक। क्या हो गया भैया? क्या हो गया? ज्यादा होशियार बन रहा है, ज्यादा ईमानदार, हर काम में आगे आगे। कंपनी तेरे बाप की है, मालिक बनेगा। ऐसा क्या कर दिया भैया मैंने? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ बस। तू तो सिर्फ काम कर रहा है, हमारी लंका लगी पड़ी है। सुन, कंपनी जितना पैसा देना उतना काम करना चाहिए। ये ईमानदारी, ओवर टाइम, ये बेवकूफ लोग करते हैं। तेरे चक्कर में बॉस को सबसे उम्मीदें लग जाती हैं कि सब ओवर टाइम करेंगे। साला चमचा। ओए सुन, ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। और ये कंपनी वाले, ये तो किसी के भी नहीं होते। चल अब खाना बना मेरे लिए। भैया मैं अभी आया हूँ काम से, थोड़ा टाइम रुक जाओ, बना दूंगा। तो मैंने भी पूरा दिन काम ही किया है, फूल थोड़ी तोड़े हैं। और सुन, चल अब खाना बना। और हाँ, आज दाल में मिर्च थोड़ी ज्यादा डालना,
मूड चटपटा हो जाएगा। पिंकी से मिलने जाना है। पिंकी मेरी जान। भाई था तू, मेरी जान था तू, हर मुश्किल में मेरी पहचान। कुणाल भैया, क्या हुआ, क्यों परेशान हो आप? कुछ नहीं राजू यार, कल तक तो सब सही था भैया, आज आप बड़े उदास लग रहे हो। कुछ नहीं राजू, कुछ बातें पर्सनल होती हैं। कोई बात नहीं भैया, आप बताना नहीं चाहते तो, पर अगर जब भी आपका मन हो तो बता सकते हैं, क्योंकि अकेलापन क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। राजू, तुझे बॉस बुला रहे हैं। आया। आज खामोशी ने रिश्ता तोड़ दिया, जो कभी मेरा सबसे बड़ा अरमान था तू। तेरे बिना घर भी सूना लगता है, हर कोना मुझसे कुछ कहता है। हंसते थे साथ जिन राहों पर, अब उन राहों में दर्द बहता है। भाई था तू, मेरी जान था तू, मेरे हर जख्म की मुस्कान था तू। किस्मत ने हमको जुदा कर दिया, वरना मेरा पूरा जहान था तू। रिश्ते तो आज भी दिल में जिंदा है, बस हालातों ने फासले बढ़ा दिए। भाई अगर सुन रहा है कहीं, तेरी यादों ने आज फिर रुला दिए। सर, बुलाया था सर आपने? आइए साहब साहब, कैसे हाल हैं? सर ठीक है। अरे हमें आपके हाथ के गोलगप्पे खाने हैं। हाँ सर, मैं ले आऊँगा किसी दिन बना के। अरे हमें नहीं, पूरे शहर को। नहीं सर, मुझे नौकरी से मत निकालो। अरे नौकरी से कौन निकालना है? मैंने एक प्लान किया है, दिन में ड्यूटी करोगे और शाम को गोलगप्पे का ठेला चलाओगे। पर सर मेरे पास पैसे नहीं है ना। अरे पैसे की टेंशन क्यों ले रहे हो? जो भी खर्च होगा मैं दे दूंगा। ठीक है सर, पर मैं ना आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। ठीक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी गोलगप्पे हैं यार। क्या बात है राजू। गोलगप्पे खिलाना। ओ माय गॉड, गोलगप्पे कितने टेस्टी हैं। और खिलाओ।
ये पानी आप घर पे बनाते हो? हाँ। बहुत टेस्टी है। अच्छे लग रहे हैं आपको? हाँ बहुत अच्छे हैं। सर बुलाया आपने? हाँ जी बुलाया था। और काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। कितने पैसे जमा कर लिए? सर वो 10 लाख के आसपास होंगे। मैंने इसलिए बुलाया था राजू, एक प्रॉपर्टी है, अच्छी डील है, उसमें अगर पैसा लगाएंगे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। तो सर आपका ही पैसा है, जहाँ मन हो लगा दो। देख ले भाई, अगर मुझ पर भरोसा हो तो पैसा लगा देते हैं। हाँ सर पूरा। ठीक है फिर। ठीक है सर। हेलो भाई। बैठ छोटे। भाई कंपनी अब मैं चलाऊंगा। ठीक है छोटे, इसीलिए तो मैंने तुझे विदेश भेजा था पढ़ने के लिए। आज ही मैं सीए को बोल के कुछ शेयर तेरे नाम करा देता हूँ। थैंक यू भाई। अब देखना कैसे चलती है कंपनी। कल इन 3 लोगों से पेमेंट उठाना है, सुबह इनको फोन करके इनसे पेमेंट उठा लेना, ठीक है? भाई ये कैसा ऑफिस है, यहाँ आपका कोई रो भी नहीं है। देख भाई, डर और इज्जत में अंतर होता है। डर से हम काम तो करा लेंगे, लेकिन लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। भाई बिजनेस दिमाग से चलता है, दिल से नहीं। और आप बहुत इमोशनल हो। आ जाओ राजू। चलिए भाई। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ये कैसे कपड़े पहन के आया है तू? ये ऑफिस है या सब्जी मंडी? बस विनय, अपनी हद में रहो। भाई यहाँ बिना कैसे कैसे लोगों को सिर पर चढ़ा लेते हो। जिस इंसान की तू बेइज्जती कर रहा है ना, उसने अपनी इज्जत मेहनत से कमाई है, जो कई लोग पैसे से नहीं खरीद पाते। और याद रख, काम छोटा बड़ा नहीं होता, सोच छोटी होती है। राजू बहुत मेहनती है और मेरे लिए जो मेहनत करता है सबसे आगे है। आगे से किससे ऐसी बात मत करना। कोई बात नहीं सर, रहने दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे तो लगा ना। तुम अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। लोगों की इज्जत करनी सीखो। गोलगप्पे खिलाना। क्या हुआ मैडम, गोलगप्पे अच्छे नहीं लग रहे क्या? अच्छे हैं। फिर आप परेशान सी लग रही हो मुझे कुछ नहीं। बता दो मैडम, हो सकता है मैं समस्या हल कर दूं। बस मेरा थोड़ा मूड खराब है। कितना हुआ? अरे मैम, अरे मैडम सुनिए, मैडम सुनिए तो। अरे मैडम, मैडम सुनो तो। आप क्यों परेशान हो, मुझे बताओ ना। मेरा मूड खराब है। हो सकता है मैडम मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। आप इतनी परेशान देखी नहीं ना मैंने कभी। आज बहुत परेशान लग रही हो। तुम खुद एक गोलगप्पे वाले हो, मेरी मदद क्या करोगे? जॉब चली गई आज मेरी, मैं इसलिए परेशान हूँ। मैडम आप परेशान मत हो। हमारे गुरुकुल में कहते हैं
जो भी कुछ होता है ना भगवान की इच्छा से होता है, सब ठीक हो जाएगा। वाह चौधरी साहब वाह, क्या खबर सुनाई है आपने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रखता हूँ। अरे राजू, खुशखबरी की बात है, जो पैसे लगाए थे हमने 10 लाख वो 1 करोड़ हो गए। अरे तेरे चेहरे की खुशी कहाँ गई? अब एक काम करते हैं, इन पैसों को 2-3 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। बता, कर दूं? हाँ सर, आपका ही पैसा है, जहाँ मन हो लगा दो आप। ठीक है। ठीक है सर। राजू, जो पैसा तेरा प्रॉपर्टी में लगाया था, पता है कितना हो गया? कितना सर? 7 करोड़ हो गया। 7 करोड़? हाँ 7 करोड़। सर 7 करोड़ तो मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचे। ये सब आपकी वजह से हुआ है सर। सही टाइम का निवेश और तेरी मेहनत आज यहाँ तक तुझे लेके आई है। राजू, मेरा कहना मान, एक कंपनी लगा ले। सर कंपनी? और मैं सर मैं कंपनी नहीं लगा सकता, मैं तो बस मेहनत कर सकता हूँ। कंपनी किताबों से नहीं, इरादों से चलती है। और तुम तो मेहनती हो, इरादे मजबूत हैं तो सब होगा। सर लोग हंसेंगे मुझ पे। जो इंसान पहले होटल में काम करता था, फिर फैक्ट्री में मजदूरी, फिर आपकी कंपनी में नौकरी, फिर गोलगप्पे का काम, और अब वो कंपनी लगाएगा। लोगों का काम है कहना और मेहनती लोगों का काम है काम करना। तुम मेहनत से काम करो, सब हो जाएगा। सर मुझे कुछ आइडिया तो है नहीं, मैं तो बस आपके भरोसे ही सब कुछ कर सकता हूँ। अरे मैं तेरे साथ हूँ, और जब मेहनत से काम करते हैं तो सब रास्ते मिल जाते हैं। सर कंपनी बनानी है तो आप मेरे लिए बना दो, क्योंकि मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं तो बस मेहनत कर सकता हूँ। देख राजू, मैं सिर्फ तुझे रास्ता दिखा सकता हूँ। कंपनी तेरे नाम से बनेगी और तुझे ही काम करना पड़ेगा। सर मैं? हाँ, अब वो समय आ गया है, तुझे लोग राजू गोलगप्पे वाला नहीं, राजू मालिक कहेंगे। सर अगर आप साथ हैं तो मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ। बस यही हिम्मत चाहिए तेरी, सब कामयाब हो जाएंगे। विनय, इस कुर्सी की इज्जत करनी होती है। संजय, अब ये पूरी कंपनी मेरी है। क्या? हाँ, अब नियम भी मैं ही तय करूंगा। विनय, ये कंपनी मैंने अपने खून पसीने से बनाई है। और मैंने धोखे से अपने नाम कर ली। संजय, अब तेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो तू कंपनी से बाहर चला जा, या फिर मेरा सुपरवाइजर बन के मेरे लिए काम कर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए विनय, जिस भाई ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, आज तुम उसे कंपनी से बाहर निकाल दे। ये बिजनेस है भाई, इमोशन से नहीं चलता, और तेरे जैसे गोलगप्पे वाला ये बात नहीं समझ सकता। तेरी इतनी हिम्मत? नहीं राजू नहीं। सर ये आदमी पागल है, इंसानियत के लायक ही नहीं है। निकाल जाए यहाँ से। याद रखना विनय, इतिहास गवाह है, भाई का जिसने भी हक मारा है हमेशा बचता है, और वक्त हमेशा लौट के आता है। चल राजू, इंसान की छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। सब खत्म हो गया है। अंत अस्थि प्रारंभ, अंत ही प्रारंभ है सर। सर आप कंपनी बनाओ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। नहीं राजू, कंपनी अब तू बना, अब मैं तेरा बॉस नहीं रहा। एक पिता की तरह, बड़े भाई की तरह आप हमेशा साया बन के मेरे साथ रहें सर। आज ये राजू जो भी कुछ है ना,
वो आपकी तो बदौलत है। सर आप कंपनी बनाओ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। अगर राजू तू मेरे साथ है ना तो मैं तो दुनिया जीत लूंगा। मैडम आप परेशान मत हो, हमारे गुरुकुल में कहते हैं जो भी कुछ होता है ना भगवान की इच्छा से होता है, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात सिमरन, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। क्या सर, आप भी ना। नहीं सच्ची में बहुत क्यूट लग रही हो। मैंने एचआर से बात कर ली है, अगली सुपरवाइजर तुम हो। थैंक यू सर, अगर आप नहीं होते तो शायद ये कभी नहीं हो पाता। नेक्स्ट वीक गोवा चलें? ओके सर। नीति, कुणाल मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? जो मैंने देखा वो झूठ था या जो तुमने मुझसे कहा वो झूठ था? तुम गलत समझ रहे हो। गलत? अरे इसे पूरा ऑफिस जानता है कि विनय कैसा आदमी है, हर लड़की पर गंदी नजर रखता है, और तुम मुझे अब सफाई दे रही हो। याद है तुम कहती थी कि तुम्हें जल्दी अमीर बनना है, ये रास्ता चुना तुमने नीति? हाँ चुना मैंने, क्योंकि मैं थक गई हूँ उस गरीब जिंदगी से। तुम्हारी तरह सिर्फ मेहनत और ईमानदारी की बातें करके जिंदगी नहीं चलती कुणाल, मुझे आगे बढ़ना है, और वो मौका विनय सर मुझे दे रहे हैं। तो प्रमोशन के लिए तुमने हमारा रिश्ता बेच दिया नीति? कुणाल, प्रोफेशनल लाइफ में इमोशनल नहीं होते। विनय, तेरे जैसे आदमी की वजह से ऑफिस बदनाम होते हैं और तू मुझे बता रहा है? कुणाल, अब मेरी जिंदगी में दखल मत देना। आज समझ आया नीति, गरीब आदमी सिर्फ पैसे से नहीं हारता, कभी कभी अपने प्यार से भी हार जाता है। इस साले को मैं बताऊंगा। रघु, आज तेरे भाई की बेइज्जती हुई है, आज शाम तक कुणाल जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैडम आप यहाँ कैसे? आप भी मंदिर आई थी क्या? आज मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मन खराब है। क्या हुआ बताओ तो। अरे मैडम बताओ तो क्या दिक्कत है? टाइम दोगे बताने का तभी तो बताऊंगी। ठीक है, टाइम ही टाइम है हमारे पास तो। अच्छा बताओ तो क्या दिक्कत है? अभी 1 हफ्ते पहले मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है। इतना मूड खराब है ना, वो बस काम काम काम, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं, इतना प्रेशर है। बस इतनी सी बात है? इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है, उनका जो बॉस है ना उस कंपनी का, वो हमेशा सर पे बैठा रहता है, उसे बस काम काम काम, बस काम ही दिखता है। तुम्हें पता है अब एक कंपनी ओपन होने वाली है, उस कंपनी का नाम ना गार्विक्स लैब्स है। अगर उस कंपनी में जॉब मिल जाए तो शायद ये काम का प्रेशर है ना थोड़ा कम हो जाएगा। बस इतनी सी बात है? तुम कल चली जाना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस कंपनी का मालिक तुम्हारे ठेले पे गोलगप्पे खाता हो। अरे वो गोलगप्पे खाने नहीं आता, वो गोलगप्पे खिलाने आता है वहाँ। यार मजाक मत करो, मेरा वैसे ही मूड खराब है। अरे मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। तुम कल कंपनी जाना, वहाँ जाके संजय सर से मिलना और बोलना कि राजू गोलगप्पे वाले ने भेजा है, पक्का तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। राजू, मुझे तुम्हारा साथ पसंद है क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। सच में? सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अब ज्यादा इमोशनल मत हो। तुम कल गार्विक कंपनी में जाना, वहाँ जाके संजय सर से मिलना और बोलना मुझे राजू गोलगप्पे वाले ने भेजा है, पक्का तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, अब नया तरीका ढूंढा है क्या मेरा मजाक उड़ाने का? अरे मजाक नहीं उड़ा रहा बाबा, सच बोल रहा हूँ, एक बार जाना तो मेरे कहने से। चलो अब ज्यादा इमोशनल मत हो, कल चले जाना, तुम्हें पक्का जॉब मिल जाएगी।
तो कुणाल को लेके हॉस्पिटल पहुंच, मैं आता हूँ। अबे सुन बाबू, एक मिनट रुकना जरा। मैंने तेरे से कितनी बार बोला है मुझे बीच में मत टोका कर। तेरे से कौन सा फालतू बोल गया? 4 आदमियों में बैठा बातचीत कर लिया कर। तू मेरे से चट्टू खा जाएगा, फालतू मत बोल। भाभी को कॉल कर रहा हूँ। तू जो यहाँ मजे ले रहा है ना, सारी बताता हूँ। हमें तो तू पागल ही मानना है ना। राजू, घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, अब ये खतरे से बाहर है। एक काम कर, इसके घर में फोन तो कर, एक इसके पास फोन होगा। संजय सर, मेरा भाई है ये। मेरा भाई, जिसके बारे में मैंने कितनी बार आपसे बात करी है। हे खाटू वाले, आज तूने मेरा भाई मिला भी दिया और बचा भी दिया। राजू, एक और खुशखबरी है, एक बड़ा ऑर्डर आया है। संजय सर, कुणाल को कभी मत बताना कि मैं उसका भाई हूँ। क्यों? बहुत पुराने जख्म है संजय सर, आसानी से नहीं भरेंगे। ठीक है। आई लव यू बाबू, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा इस दुनिया में। सच में? ये कौन है? ये नौकरी नहीं तुम्हारी यहाँ पे? कौन है ये? कहाँ है? एक सेकंड का है कि सेकंड है? क्या कर रही है? मेरी बात तो सुनो। है चुड़ैल, एक सेकंड बताओ मुझे कौन है? कौन है ये? सिमी? कौन है? सिमी? कौन है ये? सिमी? है, कौन है ये? ये यहाँ पे ये जो बोल रही आपकी है? सिमी, मेरी बात तो सुनो। ये नौकरी कर रही हो आप? कौन है थी ये? कौन थी ये? कौन थी ये? सिमी, मेरी बात तो सुनो। कौन है ये? कौन थी ये? तुमसे तो मेरा वकील बात करेगा कि ठीक है? आप रूह है ना? राजू ने आपके बारे में बताया था। जी जी सर, मैं ही रहूँ। ठीक है, इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कल से ज्वाइन कर लें। ठीक है सर। ओके। हेलो। हेलो राजू, हाँ मैडम जी, आज इस टाइम कैसे याद कर लिया? क्या तुम कल मुझसे मिल सकते हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हाँ सब ठीक है, बस तुम कल शिव मंदिर आ जाना, बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, पहुंच जाऊंगा मैं। और सुनो, बिल्कुल भी लेट मत होना, बात बहुत ज़रूरी है। पहली बार किसी ने मुझे मंदिर पे बुलाया है, वो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। मैं वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। पागल। क्या बात, आज तो बड़े अलग लग रहे हो। जॉब लग गई तुम्हारी? हाँ लग गई, पर तुम्हें कैसे पता? जहाँ तुम्हारी जॉब लगी है ना, वो मेरी कंपनी है। क्या सच में? अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ तुमने बुलाया किस लिए मुझे? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, हाँ बोलो। पर कहने से डरती हूँ। राजू, जब भी मैं परेशान होती हूँ तुम मेरे साथ खड़े रहते हो। जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है ना, तुम उसे आसान कर देते हो। तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है।
राजू, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। बस इतनी सी बात। मतलब? मैं तो तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ, पर कहने से डरता था कहीं तुम्हें खो ना दूँ। और यकीन मानो, अगर ये बात तुमने कहीं बाहर पूछी होती ना तो मैं मना कर देता, पर मैं मंदिर में बैठ के झूठ नहीं बोल सकता। सच? रूहू, मुझसे एक वादा करो, हालात कुछ भी हो, मैं किसी भी हाल में हूँ, मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? राजू, शिव जी की कसम, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है कुणाल? हाँ राजू भाई, अभी तो ठीक हूँ मैं फिलहाल। राजू, तेरी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए। एक डायरेक्टर की जरूरत है। डायरेक्टर कुणाल को बना देते। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। संजय सर, राजू भाई मैं डायरेक्टर? मुझे तो राजू भाई कुछ पता भी नहीं है, मैं तो अभी फ्रेशर हूँ। कुणाल, इंसान सीखते सीखते ही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, और तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, और हम सब तो हैं ही तुम्हारे साथ। राजू भाई, आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। अगर आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो तो मैं इसको उठाने के लिए तैयार हूँ। राजू, हम्म सुबह से 3 घंटे हो गए हम्म और आज तुमने चाय भी नहीं पी है। वाह जी, इतनी बड़ी कंपनी के एमडी हो गए और फिर भी हर सवाल का जवाब क्योंकि भाई साहब का दिमाग अभी भी मशीन की तरह चलता है। ले पी ले, वरना शाम तक चक्कर खा के गिरेगा। तुम दोनों ना मुझे मरीज समझते हो। मरीज नहीं, ओवरलोडेड मशीन। ये प्रोजेक्ट देखो, अगर ये प्रोजेक्ट पास हो गया ना तो हमारी कंपनी मुंबई तक पहुंच जाएगी। आइडिया तो अच्छा है। फिर से हूँ। रूहू, राजू अगर तुम्हें आई लव यू बोलेगा ना तो करके ही बोलेगा। कुणाल, सर वो दिल्ली वाला प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है भाई, अब तो पार्टी बनती है। अब राजू हूँ नहीं बोलेंगे। कुणाल,
लगता है। हेलो कुणाल, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है बेटा। मैं उसे अस्पताल ले आया हूँ, जल्दी से आजा बेटा। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। हेलो, हाँ संजय सर, कुणाल की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। मैं गांव जा रहा हूँ। कुणाल से मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, तू आराम से जा, यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। ठीक है सर। रिश्ते तो आज भी दिल में जिंदा है, बस हालातों ने फासले बढ़ा दिए। भाई अगर सुन रहा है कहीं, तेरी यादों ने आज। आप उमा देवी के साथ हो? आपके पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, पहले आप पैसे जमा करो। सर ये कार्ड है, आप जो भी पैसे लगे इसमें से लो। उनको ब्लड भी चाहिए, आपको ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ब्लड में दे दूँगा। ठीक है, इनका ब्लड चाहिए। अरे रूहू, हाँ, यार राजू मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने भी कितनी बार कॉल ट्राई कर लिया, वो मेरा भी कॉल नहीं उठा रहे। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? पता नहीं। कुणाल, वो दिल्ली वाली फाइल नहीं मिल रही, पता है क्या कुछ? नहीं सर, एक्चुअली राजू मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। राजू का फोन आया था मेरे पास, वो गांव गया है, उसकी चाची बीमार है। क्या? मुझे बताए भी ना, मुझे भी उनके साथ जाना था। सर जाना तो मुझे भी था, लेकिन मुझे राजू के गांव का कुछ पता नहीं है। कुणाल, तुम्हारा भी तो एक भाई था राजू। हाँ सर, बचपन में बिछड़ गया था, लेकिन आज तक ढूंढ रहा हूँ। कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो इतने दिनों से मेरे सामने था और मैं उसे पहचान नहीं पाया। चलो अब देर मत करो। राजू, मेरे भाई। तू इतने दिनों से सब जानता था मेरे भाई, और तूने मुझे बताया भी नहीं। चुप हो जा, चाची की तबीयत बहुत खराब है। जा पहले चाची से मिल ले। माँ, माँ, मेरा भाई मिल गया माँ। राजू मिल गया माँ। मुझे अपनी जमीन जायदाद किसी के संग नहीं बांटनी, वो इस घर में नहीं घुसना चाहिए। माँ, अगर आज आप जिंदा हो ना, तो सिर्फ उसी की वजह से। यहाँ तक कि आपके इलाज के सारे पैसे उसी ने दिए हैं, और उसने आपको जिंदा बचाने के लिए अपना खून तक दे दिया माँ।
माँ, राजू। नहीं चाची, हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं नहीं जानता आपने मुझे अपना बेटा माना या नहीं माना, पर मैंने हमेशा आपको अपनी माँ जैसा माना है। मुझे नहीं पता इंसान लालच में इतना अंधा क्यों हो जाता है कि लालच के सामने उसे अपने भी नहीं दिखाई देते। मुझे कुछ नहीं चाहिए चाची, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। अरे हमारा तो शरीर भी हमारा नहीं होता, फिर किस चीज का लालच और किस चीज का बैर। बहुत अकेला रहा हूं चाची, तरसा हूं माँ के प्यार के लिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप जिंदगी भर मुझे मेरी माँ का प्यार चाहिए। माँ, बस मुझे माँ का प्यार चाहिए चाची, बस माँ का प्यार। चाचा। राजू, तेरी जिंदगी भर का संघर्ष आज सफल हो गया। चाची, ये संजय सर है। आज मैं जो भी हूँ, जहां भी हूँ, सब इन्हीं की वजह से हूँ। राजू मेरे भाई। तेरे बिना घर भी सूना लगता है, हर कोना मुझसे कुछ कहता है। बस ये कर दिया था। क्या कर दिया? रिसेप्शन को बैठे हैं तो इसने बोला सर कोई टेक लेगा, आप अपनी चेयर पर बैठ जाया करो कभी, ठीक है? तो तेरे यहाँ मेरा बस चले तो मैं तो यहीं अपनी चेयर लगा दो, तुम्हारी चेयर के ऊपर तुम्हारी चेयर के ऊपर भी अपनी चेयर लगा दो। तो अरे सर क्यों करते हो ऐसी बातें? अरे तुम देख के हो जाती है, मैं करता नहीं रे। बस ठीक है, ठीक है, आराम है बच्चे। मनिक, आपके ब्रदर क्या करता है? ब्रदर स्टडी करता है सर। बच्चा क्या कर रहा है? बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ है सर। यार ये सवाल अरे मैंने तो जवाब गलत दिया ही नहीं। मैंने बिल्कुल सही जवाब था। ये तो फिर दोबारा ही लेना पड़ेगा पूरा है। रोल हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ने से लेंगे। हाँ। रोल साइलेंस। भाई फाहद में फोन था। रुक जाओ। मेरे बाबू ने खाना खाया? चलो बाबू, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आ गया कंपनी का मालिक। क्या हुआ?